सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और मैं यहाँ से एम इंग्लिश कर रही हूँ। मेरा नाम राहुल। मेरा नाम ब्रिजेश गहलावत है। ये ब्लॉक 4 है जहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट का है। सेकेंड फ्लोर पे ये आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का कौन सा किस डिपार्टमेंट में है। और साथ में आप इंटरनेट कैफ़े भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर इंग्लिश डिपार्टमेंट। फाइनली इंग्लिश डिपार्टमेंट हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप पूरा आपका यहाँ पे व्यू मैं दिखाने जा रहा हूँ। सामने देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज का है। राइट साइड में आप देख सकते हैं वो स्कॉलर्स रूम है। ये HOD सर का ऑफिस है सर का। ये डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड है जहाँ पे बहुत सारा नोटिस लगा हुआ है। आगे चलते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी नोटिस बोर्ड है जहाँ पे अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा के बारे में लिखा हुआ है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का है। अब बहुत सारा थिंकर्स का फ़ोटोज़ वगैरह भी लगे हुए हैं। ये राइट साइड में डिपार्टमेंट लैंग्वेज लैब है। ये क्लासरूम 3 है। यहाँ पे भी फिर से लगी हुई है नोटिस बोर्ड। मतलब आपको नोटिस बोर्ड हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे भी कुछ नोटिस वगैरह आती है। ये अगला है क्लासरूम नंबर 1। ये है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये कैसी क्लासरूम है यहाँ का। आपको साथ में यहाँ पे AC का फैसिलिटी मिलेगी, प्रोजेक्टर रहेगी। नमस्कार, मैं रंजन कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो को जैसा आप लोग का जितना भी क्वायरी होता है कि भैया इस डिपार्टमेंट के ऊपर में बनाना है, तो आज का जो अगला टॉपिक जो है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के ऊपर में, क्योंकि आप लोग का भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि यहाँ का जो कट ऑफ लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्टडी इन्वायरमेंट क्या है, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने नेट JRF हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत देखा था कि फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए यहाँ का, और यहाँ का जो मेस फूड के बारे में है, सब चीज़ जानकारी मिलेगा। चलिए बने रहिए। अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कुछ इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ दोस्त हैं जिनके साथ आपको रूबरू करवाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। हमारे साथ में 2 दोस्त हैं, ये पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सुप्रभात, मेरा नाम राहुल, मैं पानीपत ज़िले से बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में MA। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रिजेश गहलावत है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से की है और मैं अभी यहाँ MA इंग्लिश सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। वैसे फर्स्ट ईयर है मेरा। वैसे जो पहला क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ क्या रहा है, तो राहुल जी बताइए। देखा जाए तो वैसे इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन लगभग पहले जनरल के फर्स्ट कट ऑफ में रहा है तकरीबन 300 से करीबन 250 के आसपास का फर्स्ट कट ऑफ में, लेकिन लिस्ट गिरते गिरते फाइनल लिस्ट में आपका 200 पे भी एडमिशन हो जाएगा। जनरल और OBC की, जनरल और EWS की भी अगर आप बात करेंगे तो OBC में 200 समथिंग और 153 अराउंड इसका रह जाएगा OBC का। और अगर SC ST पे बात आएगा तो वो होगा फाइनल बिल्कुल लास्ट में जो बॉटम का रहेगा वो 100 एंड 120 अराउंड रहेगा आपका। ये इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ निकलता है, क्या इसमें ओपन काउंसलिंग में जो छात्र नहीं एडमिशन ले पाते हैं, क्या वो ओपन काउंसलिंग में आ सकते हैं? वो इस पे हमेशा डिपेंड करेगा। मोस्टली ऐसा होता है कि आपका जब आपको सीट नहीं मिलता है या फिर सीट बच जाती है, जो वेकेंट सीट होते हैं उसमें हम हमारा डिपार्टमेंट जो है नॉन CUET का मेरिट बेस पे भी एडमिशन अलाउ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि MA जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उन्हें कितना पे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जब वो आते हैं? तो फर्स्ट टाइम के जो आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे आपका जो पोर्टल आपको मिलेगा उसमें आपका फी स्ट्रक्चर अराउंड 4000 रहेगा। मे बी मतलब वेरी करेगा, ये 3900 समथिंग, बट 4000 में ये कंक्लूड हो जाएगा। तो क्या ये 4000 सिर्फ 1 सेमेस्टर का या 1 ईयर का है? ये 4000 आपका सिर्फ एक सेमेस्टर का है। और अगले सेमेस्टर आपका इतना ही, अराउंड इतना ही या इससे थोड़ा सा कम, अराउंड 100 या 200 रुपीज कम इसका अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में। एक और क्वेश्चन है कि जो OBC का है, ठीक है, रेट जो ट्यूशन फी है वो 4000 रुपीज़ है, तो क्या SC ST के लिए क्या कंपनसेशन या फिर कोई कुछ कम कितने लगेंगे उसके लिए? जी बिल्कुल, SC ST का यहाँ पे भी एज यूजुअली मतलब जैसे है हमारे यहाँ सब पे SC ST का भी फीस कम है। मतलब अराउंड आपका 800 रुपीज़ कम हो जाता है, 800 से 900 रुपीज़। तो 3200, अगर 4000 अगर जनरल का है
तो 800 लेस करके देखें तो आपका 32 अराउंड या 3100 समथिंग आपका फीस आएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो डिपार्टमेंट का फैकल्टी के बारे में। तो आप बताइए कि फैकल्टी के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ हमारे, तो फैकल्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप कहीं भी जाते हो तो फैकल्टी आपको कैसी है कैसी नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं फ़र्स्ट ईयर की हूँ, तो अब तक तो मुझे फ़ैकल्टी सारी बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले मैं एचओडी की बात करूँगी। एचओडी मुझे जैसा लगता है, संजीव सर हमारे कूलेस्ट एचओडी हैं इस यूनिवर्सिटी के। आपको हर तरह से उनकी तरफ से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। किसी भी आप टीचर से, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या आप काउंसलिंग चाहिए, किसी भी चीज़ में वो आपको सपोर्ट करेंगे। पढ़ाने में, हर चीज़ में उनकी एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशन बहुत सही है। लाइक आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको स्टडीज़ में। और सिर्फ स्टडीज़ नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में जो अदर एक्टिविटीज़ को पे भी काफ़ी फोकस किया जाता है। जैसे कि अभी अप्रैल में शेक्सपियर डे सेलिब्रेट हुआ था, उसमें एक प्ले में मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो इसमें अगला क्वेश्चन है वह है कि यहाँ का जो स्टडी इन्वायरमेंट है वह कैसा है, ये हमारे ब्रिजेश बताएंगे। जैसा कि रंजन ने आपने मुझसे पूछा कि यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये डिपेंड करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो हो सकता है कि आप यहाँ जब आए तो आपको यहाँ का जो स्टडी इन्वायरमेंट है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी से बेहतर महसूस हो। लेकिन चूंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उस कॉलेज से जिसका जो रैंक है वो जब मैगजीन में इंडेक्स निकलता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों का इंडेक्स है, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है उससे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उतना मुझे बेहतर नहीं लगा। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ की जो स्टडी इन्वायरमेंट की तरह यहाँ का जो इन्वायरमेंटल, अगर आपको यहाँ का थोड़ा सा वो बताया जाए, तो मान लीजिए अगर आप दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं और आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो यहाँ का इन्वायरमेंट, उसके लिए आप अगर चाह रहे हैं कि दिल्ली को छोड़ा जाए और कोई बेहतर विकल्प, बेहतर यूनिवर्सिटी में आप जाएं जहाँ से आप अपनी एमए भी कंप्लीट कर लें, और यहाँ का जो वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है जिसमें पोल्यूशन है और जो एकाकीपन जो शहर में भरा है, उससे अगर आप निकलना चाहते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चा का सीयूएच में अगर एडमिशन होता है, साथ में अगर किसी और भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो आप किस चीज़ के बारे में प्रेफरेंस करोगे? बच्चे को आप क्या सजेशन दोगे? देखिए, हमारे देश में जो चुनिंदा जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू और जामिया और एएमयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये 7-8 कुल मिला के यूनिवर्सिटियाँ शीर्ष स्थान पे आती हैं। अगर उसके कंपैरिजन से 1 to 1 बात करें, अगर आपका एडमिशन जेएनयू में हो रहा है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जेएनयू एडमिशन अपना सिक्योर कर लीजिए। और वहीं अगर बीएचयू के कंपैरिजन में अगर बात की जाए कि आपको सीएच चुनना चाहिए या बीएचयू चुनना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में जो है वो ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो होता है वहाँ पे। जैसे ट्रेडिशनल कैसे पैटर्न फॉलो होता है, जैसे यहाँ आप जब आएंगे आपको 4th सेमेस्टर में रिसर्च करने के लिए आपको डेजर्टेशन लिखने का मौका मिलेगा। जब आप डेजर्टेशन लिखेंगे तो आप काइंड ऑफ ये लगाइए कि आपको एमफिल, जैसे आपको पता है कि एनईपी आने के बाद एमफिल हटा दी गई है। जो एक्सपोजर टू रिसर्च है वो जो स्टूडेंट को पहले एमफिल के जरिए मिलता था, वो अब एमफिल खत्म होने के बाद चूंकि बीएचयू में क्या है कि एनईपी उन्होंने अडोप्ट नहीं किया, वो ट्रेडिशनली चल रहे हैं और 4th सेमेस्टर तक वो सिर्फ आपको टिपिकल वही सब्जेक्ट ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन सीएच बीएचयू से इतर अलग इस वजह से ही है क्योंकि यहाँ 4th सेमेस्टर में आपको रिसर्च थीसिस लिखने के लिए आपको मिलती है। यहाँ पे रिसर्च एक्सपोजर एज कम्पेयर टू बीएचयू आपको यहाँ बेहतर मिलेगा। अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय से इसका कंपैरिजन करें तो आपको देखना पड़ेगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे क्लासरूम में, वो रहेंगे अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ कैंपस में रहेंगे वो 300 to 400 के बिटवीन, और वहीं साउथ कैंपस में भी स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर ही रहेगी। वहाँ उसके कंपैरिजन में सीएच कैसे बेहतर है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे वहाँ जब आप अपनी क्लास लेंगे फॉर एग्जांपल, तो आप 400 लोगों के बीच में बैठे हैं और टीचर जो है आपसे करीब 50 फीट के फासले पे बैठा हो, अगर आपको लास्ट में जाके डेस्क मिला है, तो वहाँ पे जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट टीचर जो इंटरेक्शन है वो मिनिमम है। और वहीं सीएच में अगर बात करें, जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, जो क्लास स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम 40 है। वहाँ पे जो टीचर के साथ आपका जो पर्सनल इंटरेक्शन है, पर्सनल बॉन्ड बनने की जो संभावनाएं हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कंपैरिजन में ज़्यादा है यहाँ।
तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें अगला जो सवाल मेरा ये है कि डिपार्टमेंट में इंटरनल एग्ज़ाम होता है और भी अटेंडेंस होती है, तो इस सब का क्या इशू है? क्योंकि सेशनल अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन के कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने अटेंडेंस कंपलसरी हैं स्टूडेंट्स के लिए? जहाँ तक सेशनल का सवाल है और 30 नंबर का जो इंटरनल होता है यहाँ पे, उसमें आपका टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि कोई टीचर जो है वो 10-10 मार्क्स का 2 सेशनल आपका ले लेगा, और 5 मार्क्स की जो है वो अटेंडेंस रहेगी, और 5 मार्क्स की वो प्रेजेंटेशन ले सकता है। और सेशनल भी डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है सुदीप कुमार, वो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, वहाँ पे की व्यवस्था है कि जो सेशनल वगैरह होते हैं, जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, वो OBE मोड में कंडक्ट होते हैं। जैसे कि हम OBE मोड के बाद ओपन बुक एग्ज़ाम, जैसे कि हम इससे पहले इंट्रोड्यूस हैं कि जब कोविड टाइम था, पैंडेमिक आया था, उस टाइम पे जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे वो OBE मोड में किए गए थे। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ कुछ टीचर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, जैसे स्नेष्ठा मैम है और सुदीप सर हैं, वो, और अभी उषा मैम भी कुछ इसी टाइप से कर रही हैं कि वो सेशनल जो है वो OBE मोड में कंडक्ट करती हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जो बच्चा सेशनल अगर नहीं दे सकता, क्योंकि मोस्टली देखते हैं कहीं एक सेशन होता है, 2 सेशन होता है, किसी कारण वक्त हो सकता है बच्चा घर चला गया इमरजेंसी के कारण, तो क्या वो फिर से दे सकता है या नहीं दे सकता है? देखिए, एक तरीका तो ये है कि अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है और आप उस दिन नहीं जा सकते, या कुछ भी आपकी इमरजेंसी रही हो, कोई भी मजबूरी रही हो, आप प्रेजेंट नहीं रहे, तो आपको एक काम करना है कि आप अपने जो टीचर है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका सेशनल देने के लिए आपको जाना था, उसका आप सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कन्वे कर दीजिए। और यहाँ के जो टीचर हैं वो बेहद अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट सेशनल में बैठने के लिए अलाउ कर देंगे। मोस्टली हमने ऐसे ही देखा है। अटेंडेंस का जहाँ तक सवाल है, वो ऑफिशियली 75% कंपलसरी है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट बेहद डेमोक्रेटिक है। अगर आपको लगता है कि कुछ क्लासेस जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है और आप घर बैठ के, हॉस्टल में बैठ के अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। और दूसरा सवाल आता है कि प्रेजेंटेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कि आप नियर बाय फ्यूचर में आप टीचिंग बिजनेस में हैं, तो आपके लिए जो प्रेजेंटेशन है वो बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि यहीं से आपकी जो ऑरेटिंग स्किल है, ऑरेटरी स्किल है, वो यहीं से डेवलप होंगी, यहीं से इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप अपना क्लासरूम्स के बारे में बताइए। अगर अब आप क्लासरूम की बात करें तो ये क्लासरूम है मेरी, उसमें मैं बैठी हुई हूँ। क्लासरूम हमारी बहुत अच्छी हैं, AC क्लासरूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, वी हैव लैंग्वेज लैब्स टू, रीडिंग ग्रुप्स, और क्लब भी है, रीडिंग क्लब भी है, तो वहाँ पर आप जिसको इंटरेस्ट हो तो काफ़ी अच्छी, जो जिसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, ऑब्वियसली अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट है तो आपको बुक्स पढ़ना पसंद ही होगा, तो आप वो क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, आप यहाँ पे ग्रो ही होगे। मैंने अभी तक मेरे को 7-8 महीने यहाँ पे हुए हैं, मैंने अपने अंदर काफ़ी ग्रोथ देखा है। तो डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है या पंजाब है, इनके डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आई नो हैदराबाद सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, बट कुछ कमी नहीं है, सो यू कैन गो फॉर इट। अगला सवाल ये है कि क्या इंग्लिश डिपार्टमेंट कुछ एक्टिविटीज़ करवाती है या नहीं, और फ्यूचर में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड होने वाले हैं या नहीं? जी बिल्कुल, CUH का जो कल्चरल एनवायरनमेंट है और जो जिस टाइप की एक्टिविटीज़ का आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। रिसेंटली अभी अप्रैल मंथ में शेक्सपियर का बर्थडे गया था, तो वी हैड अ काइंड ऑफ स्पेशल डे फॉर हिम। इसमें हमने काफ़ी अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया था, जिसका लिंक आपको, जिसका एक्सपोजर आपको सेम चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल भी सकता है। और जहाँ तक बात रही दूसरे सब्जेक्ट्स की, इन फ्यूचर मतलब रिक्रूटमेंट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस के भी, फॉरेन लैंग्वेजेस की, मेनली यूरोपियन में फ्रेंच और जर्मन की। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखा जाता है, और वो भी क्या है, नेट और JRF। तो आपका जो डिपार्टमेंट है इंग्लिश डिपार्टमेंट, उसमें टोटल कितना नेट और JRF हो चुका है अभी तक? CUH के और दूसरे रिकॉर्ड्स की तरफ देखा जाए तो वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश में बात किया जाए, इंग्लिश में नेट की बात किया जाए, तो काफ़ी अच्छी तरीके से CUH ने मतलब हमें एक्सपोजर दिया है। जैसे कि आपका अब तक करीबन 32 नेट और 8 JRF निकल चुके हैं, जिसमें से, और इसके अलावा मतलब 3 गेट भी निकले हैं आपके, और 2 आपके फेलोशिप प्रोग्राम्स भी रहे हैं। बात कीजिएगा अगर आप प्लेसमेंट की, तो तकरीबन आपके 22 प्लेसमेंट यहाँ से हुए हैं, जिसमें से उन 22 में से 14 आपके गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और बाकी के 8 आपके प्राइवेट जॉब्स में हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपके डिपार्टमेंट में नेट और JRF की तैयारी होती है या नहीं है?
अगर आप पर्सनल गाइडेंस मांग रहे हैं तो आपको हर एक टीचर पर्सनली एक हर इसमें आपकी हर प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेगा, बट ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई क्लासेस और कोई स्पेशल वो नहीं दिया जाता है ट्यूशन टाइप का। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या डिपार्टमेंट जो है वो इस बार 100% नेट या जेआरएफ दे सकती है क्या? दे सकती है क्या, बताइए फिर। हमारे साथ में एक और एमए इंग्लिश डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करना है। मैं सुबोध कुमार बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट में कुछ टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग वे में पढ़ाते हैं, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर्स मतलब बोरिंग ढंग से भी पढ़ाते हैं जो कि कुछ बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा सभी ने अभी बताया, सबका रिव्यू मैंने सुना, तो ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है वो 100% ही अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो है कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। तो आप जब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आओगे तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी डिपार्टमेंट 100% डिपार्टमेंट सही नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फैसिलिटी में है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां जरूर होती है। अगर हमें कंपेयर करो चाहे डीयू से जेएनयू से, तो उसका लेवल जो है वो थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू सीयूएच है वो अभी भी ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा यूनिवर्सिटी है जो उसको टक्कर देने के लिए प्रयास करते रहती है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है उन्हें ये जरूर शेयर करें। और जो भी आपका कमेंट है वो कमेंट बिलो दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ, आप उसको भरिए, पूरा भरिए। चलिए सभी का थैंक यू। थैंक यू तक तो सब ठीक है रंजन भाई। हमारी पेमेंट कैश में होगी, चेक में होगी? जो रात को बैठा के आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, चेक में ही करवा देंगे।